हाँ भाई, कक्षा 8 अपने चैप्टर 3 चैप्टर पूरे हो गए थे। चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। अपने पाठ का नाम है कृषि, ठीक है, यानी कि खेती किसानी, ठीक है, कौन करता है, किस तरीके से ये होती है, कंप्लीट होती है, किस इसके प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन सी फसलें हैं, मुख्य रूप से फसलों के नाम प्रकार पढ़ेंगे अपने। तो देखो भाई, सबसे पहले कृषि के बारे में बात करते हैं। कोई भी उत्पाद होता है, ठीक है, तो एक जैसे कपास का पौधा है, कपास है, उसको शुरुआत से लेकर के अंतिम यानी 3 पहले कपास को किसान तैयार करता है, उसको बेचा जाता है, तो वो उद्योगों में जाता है, वहां पर उसका कपड़ा बनाया जाता है, उसके बाद में व्यापार करने के लिए तीसरे स्थान पर आता है, उसको अपने खरीदते वगैरह। तो 3 प्रकार से हो जाता है, ठीक है भाई। तो 3 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, और ये जो 3 क्रियाएं होती है ना, तो इनको बोलते हैं प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रिया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। देखो, प्राथमिक क्रिया में आ जाता है जैसे मछली पकड़ना हो गया, मछली उत्पादन हो गया, कृषि हो गया, संग्रहण हो गया, ठीक है, पशुचारण हो गया। द्वितीयक में उद्योग आ गए, जैसे जिसके अंदर विनिर्माण किया जाता है, जैसे कपड़ा बनाया जाता है, ठीक है। तो तृतीयक में व्यापार हो गया, बैंकिंग सेवाएं हो गई। देखो, प्राथमिक व्यवसाय को द्वितीयक उद्योगों तक पहुंचाने के लिए भी तो परिवहन ही चाहिए होता ना, तो परिवहन के द्वारा जगह और वहां पर तैयार किया हुआ माल भी बाजार में आता है, तो परिवहन ही उपयोगी होता है। तो उसके बाद देखो, पैसे के लिए बैंकिंग सेवाएं भी चाहिए, तो बैंक भी इसके अंदर आ जाता है, तृतीयक व्यवसाय के अंदर आ जाता है। यानी तीनों अलग अलग व्यवसाय हैं। कृषि वगैरह प्राथमिक व्यवसाय में आती है, उद्योग वगैरह भी निर्माण होता है जहाँ पर, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह रहती है, जैसे खेती कर ली, गेहूं की कर ली, बिस्कुट वगैरह बनेंगे उद्योगों में तो बनेंगे, ठीक है। प्राथमिक व्यवसाय में कृषि वगैरह, तृतीयक व्यवसाय बैंकिंग परिवहन वगैरह संचार सुविधाएं जो आ जाती हैं तृतीयक व्यवसाय के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। 3 प्रकार के व्यवसाय होते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे प्राथमिक व्यवसाय की, तो इसके अंतर्गत अपने बात करते हैं कृषि की, ठीक है। तो कृषि के अंदर देखो, कक्षा का चौथा अध्याय चल रहा है ज्योग्राफी वाली बुक का, कृषि। देखो, कृषि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। विश्व के अंदर 50% लोग क्या है, 50% लोग कृषि ऐसे संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं। लोग कृषि से संबंधित, कृषि या संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं, कृषि या संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं, ठीक है। इनके 50% लोग कृषि या संबंधित कार्यों के अंदर लगे हैं विश्व के अंदर। और भारत की लगभग 2/3 यानी कि लगभग कहने का भारत के अंदर क्या है, भारत में 70% लोग, लगभग 70% लोग कृषि करते हैं, खेती करते हैं या इससे जुड़े हुए हैं, कृषि करते हैं, इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो भारत में 70% लोगों के आजीविका का साधन क्या है, कृषि है। और विश्व के अंदर 50% लोग, यानी इसके अंदर आधी दुनिया क्या है, खेती ऐसे संबंधित कार्य करते हैं, खेती से जुड़े, कृषि से जुड़े हुए लोग हैं विश्व के अंदर 50% लोग। और भारत की 70% जनसंख्या जो है वो कृषि से जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब मान सकते हैं कृषि कितना बड़ा सेक्टर है, कितने बड़े लोगों को रोजगार देती है, ठीक है, खाना उपलब्ध करवाती है पूरी दुनिया को, किसान करवाता है, खेती करवाती है, कृषि करवाती है। तो उसके बाद में देखो, कृषि के प्रकार कौन कौन से होते हैं। कृषि के प्रकार देखेंगे अपने, मुख्य रूप से कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन से प्रकार हैं कृषि के। तो सबसे पहले है कृषि मुख्य रूप से 2 प्रकार से की जाती है, ठीक है, 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 निर्वाह कृषि, नंबर 2 वाणिज्यिक कृषि। देखो, निर्वाह कृषि
क्या होती है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अपने परिवार का जीवन निर्वहन करने के लिए जो कृषि की जाती है वो निर्वाह कृषि कहते हैं। वाणिज्यिक कृषि कहते हैं जो व्यापार के लिए की जाती है, बड़ी बड़ी मशीनों से की जाती है, इनकी बहुत ज्यादा मशीनें इसके अंदर कार्य करती है, बड़े बड़े फार्मों में की जाती है, बड़े बड़े सेक्टरों के अंदर की जाती है, जो होती है वो वाणिज्यिक कृषि होती है। बड़े बड़े फार्मों में बड़े बड़ी मशीनों से अत्यधिक पूंजी लगती है। वाणिज्यिक यानी व्यापारिक उद्देश्य से जो कृषि की जाती है वो वाणिज्यिक कृषि कहलाती है। जो अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए जो कृषि की जाती है, मूलभूत ये खाने के लिए या अपनी सुविधाओं के लिए जो कृषि की जाती है वो निर्वाह कृषि होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं निर्वाह कृषि इसके भी अलग आगे प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं वो देखिए। देखिए निर्वाह कृषि, देखो इसके मुख्य रूप से प्रकार देख लीजिए आप। नंबर 1 यहां पर इसका आ जाता है गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि हो गया। नंबर 2 पे आ जाते हैं आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है भाई, तो आदिम निर्वाह कृषि को भी आगे 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये भी आगे 2 भागों में आ जाती है। कौन कौन से जाते? स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण। स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि। ठीक है, देखो निर्वाह कृषि के प्रकार गहन निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि को भी आगे 2 भागों में बांटा गया, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण जो कृषि होती है वो हो जाती है, इसके अंतर्गत आती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपने निर्वाह कृषि की, यानी कि गहन निर्वाह कृषि की। ठीक है, तो गहन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, ये कहां पे की जाती है, किस तरीके से की जाती है वो देख लेते हैं। सबसे पहले चलो यहीं पे देख लेते हैं। गहन निर्वाह कृषि छोटे से खेत में की जाती है, छोटे से भूखंड पर सामान्य औजारों से जो कृषि की जाती है वो गहन निर्वाह कृषि होती है। यानी कि छोटे खेत में, ठीक है, छोटे खेत में की जाती है जो कृषि सामान्य औजारों से की जाती है। सामान्य औजारों से की जाती है, सामान्य औजारों से जो आमतौर पर कृषि की जाती है, छोटे खेत में छोटे भूखंड पर सामान्य औजारों से जो कृषि की जाती है वो कहलाती है गहन निर्वाह कृषि। इसमें मुख्य रूप से एक साल में 2-3 फसलें अपने क्या ले ली जाती है। मुख्य रूप से जो फसल होती है वो होती है चावल, मुख्य रूप से फसल होती है इसके अंदर। चावल जो होती है मुख्य फसल होती है इसके अंदर चावल, उसके बाद में गेहूं वगैरह भी उगा लिए जाते हैं। ठीक है भाई, देखो गहन निर्वाह कृषि छोटे खेत में सामान्य औजारों से की जाती है। चावल इसके अंदर मुख्य फसल होती है। ठीक है, सामान्य इसमें मेहनत अधिक लगती है। इनके अपने परिवार की जो आवश्यकता पूर्ति के लिए जो किसान कृषक खेती करता है सामान्य, तो वो क्या है, गहन निर्वाह कृषि कहते हैं इसको। ठीक है, तो उसके बाद में आदिम निर्वाह कृषि। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। आदिम निर्वाह कृषि को 2 भागों में बांटा गया। पहले देखा आपने, ध्यान से 2-3 बार देख लेना बेटा। आदिम निर्वाह कृषि को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, नंबर 1 है स्थानांतरित कृषि। ठीक है, तो पहले स्थानांतरित कृषि के बारे में पढ़ लेते हैं। तो स्थानांतरित कृषि वह कृषि होती है जैसे जंगल के अंदर, ठीक है, वनों को जलाकर या काटकर जो कृषि की जाती है वो क्या कहलाती है, स्थानांतरित कृषि कहलाती है। ठीक है, और जो जैसे वनों को काटकर उनको जला देते हैं, काटकर जब वनों को जला देते हैं
तो वहां पर जो राख होती है, तो राख को क्या करते हैं, राख को मृदा में यानी कि मिट्टी में, मृदा में मिलाया जाता है। ठीक है, यानी कि स्थानांतरित कृषि के अंदर क्या होता है भाई, जंगलों के अंदर वनों को काट कर या उनको जला दिया जाता है, और जो राख होती है उसको मिट्टी के अंदर मिलाया जाता है, और वहां पर जो कृषि की जाती है उसको बोलते हैं स्थानांतरित कृषि। और जब उसके 2-3 वर्ष तक जो कृषि ठीक होती है, उसके बाद में क्या होता है भाई, वहां पर जो उर्वर क्षमता होती है, वो उर्वर क्षमता क्या है इसकी बिल्कुल समाप्त हो जाती है, तो अन्यत्र स्थान पर जाकर के कृषि की जाती है। ठीक है भाई, सॉरी बच्चों, एक मिनट थोड़ा सा। ठीक है, ये देखिए आदि निर्वाह स्थानांतरित कृषि वनों को जलाकर या काटकर राख की जाती है, और जो राख होती है यानी कि आग से जो राख बनती है उसको मिट्टी में मिलाया जाता है। ठीक है, ये हो जाती है स्थानांतरित कृषि। तो इसके लिए इसमें जो कृषि की जाती है गेहूं वगैरह चावल वगैरह की जाती है। तो ये थी स्थानांतरित कृषि। अब उसके बाद में बढ़ते हैं चलवासी पशुचारण की कृषि, जो दूसरे नंबर पर इसके अंदर आ जाती है। कौन सी आती है आदि निर्वाह कृषि में, चलवासी पशुचारण कृषि। चलवासी पशुचारण, देखो जैसे अफ्रीका के अंदर है मरुस्थलीय क्षेत्र, ठीक है, या अधिक बर्फीले या मैदानी, अधिक बर्फीले क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर जो लोग पशु पालन करते हैं, तो वहां पर उनके खाने के लिए जब चारा वगैरह नहीं होता तो वह अन्यत्र स्थान पर चले जाते हैं अपने पशुओं को लेकर के। तो ये क्या कहलाती है, चलवासी पशुचारण कृषि कहलाती है। इनके पशुओं को चारने के लिए अन्यत्र स्थान पर चले जाते हैं, उनसे मांस वगैरह जो होता है, खाल वगैरह उनकी वो बेची जाती है और अपने जीवन का गुजारा करते हैं। ठीक है, जैसे राजस्थान के अंदर जैसलमेर बीकानेर का जो भाग है, ठीक है, वहां से भेड़ बकरियां वाले या ऊंटों वाले इधर उधर अन्यत्र स्थान पर चले जाते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर याक वगैरह जो पाले जाते हैं, ठीक है, उनको भी वो अन्यत्र स्थान पर लेके जाते हैं। ठीक है, यानी कि चलवासी पशुचारण के अंदर पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाना चलवासी पशुचारण कृषि के अंतर्गत आता है। इनसे आय कैसे होती है, इनकी खाल वगैरह होती है, जो मांस वगैरह इनके जो बेचा जाता है वो इनसे आय वगैरह प्राप्त होती है। तो ये हो जाती है चलवासी पशुचारण कृषि। तो यानी कि आदि निर्वाह कृषि अपने पढ़ ली, गैर निर्वाह कृषि और आदि निर्वाह कृषि पढ़ ली। आप पढ़ते हैं वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि, ठीक है, जो व्यापार करने के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है उसको बोलते हैं वाणिज्यिक कृषि। बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े सेक्टरों के अंदर ये की जाती है, बड़े बड़े फार्मों में मशीनों के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो वाणिज्यिक कृषि जो है इसके मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं, वाणिज्यिक कृषि के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 वाणिज्यिक अनाज कृषि, अनाज कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि, देखो इसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा अनाज की कृषि की जाती है, बड़े बड़े फार्मों के अंतर्गत इसके अंदर की जाती है, इनकी व्यापारिक उद्देश्य से फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं इसके अंदर मुख्य फसल होती है, ठीक है, और मक्का वगैरह भी समान रूप से उगाया जाता है। ठीक है, अनाज यानी कि जो अनाज की कृषि की जाती है, गेहूं वगैरह चावल गेहूं और मक्के की खेती प्रमुख रूप से वाणिज्यिक अनाज कृषि के अंतर्गत आती है। ठीक है, बड़ी बड़ी उद्योगों, बड़े खेतों में की जाती है, तो बड़े फार्मों में। ठीक है, इसमें अधिक पूंजी का निर्वहन होता है, अधिक पूंजी लगती है, अधिक पूंजी होती है। ठीक है, क्योंकि बड़े आधुनिक मशीनों के द्वारा की जाती है, आधुनिक मशीनों के द्वारा कृषि की जाती है जी। ठीक है,
ये क्या बहुत सैकड़ों या हेक्टेयर में ये कृषि की जाती है, ठीक है भाई। बड़े फार्मों के अंदर सैकड़ों हेक्टेयर क्षेत्र होता है, बड़े बड़े क्षेत्र में अधिक पूंजी लगती है, आधुनिक मशीनों के साथ ये क्या कृषि की जाती है इसमें, ठीक है। और इनके अंदर क्या एक वर्ष में क्या एक ही फसल उगाई जाती है, एक वर्ष में क्या एक ही फसल उगाई जाती है, एक ही फसल उगाई जाती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि देखो दोबारा देखो, इसमें के अंदर मुख्य रूप से गेहूं और मक्के की फसल ही उगाई जाती है, एक वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती है, एक ही फसल उगाई जाती है, ठीक है भाई। देखो वाणिज्यिक अनाज कृषि बड़े फार्मों में की जाती है, हेक्टर सैकड़ों हेक्टेयरों का क्षेत्र होता है, इसमें अधिक पूंजी का निर्माण होता है, आधुनिक मशीनों के द्वारा आधुनिक बीज वगैरह लगाए जाते हैं, और अत्यधिक ठंड वगैरह के कारण ये तो क्या एक ही फसल एक वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती है यहाँ पर, और ये व्यापार करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक अनाज कृषि जो होती है ये की जाती है, ठीक है। अब दूसरा प्रकार पढ़ोगे इसका, 3 प्रकार की होती है ये। दूसरा प्रकार हो गया मिश्रित, दूसरा प्रकार होता है मिश्रित कृषि। इसमें क्या होता है मिश्रित कृषि के मिश्रण, 2 चीजों का मिश्रण हो जाता है मान लो, ठीक है। इसके अंदर क्या है भोजन, सॉरी भाई, इसके अंदर क्या है भोजन व चारे की कृषि की जाती है, यानी कि पशुओं के लिए चारा वगैरह और बेचा भी जाता है चारा, और भोजन जैसे गेहूं वगैरह चावल वगैरह हो गए ये चीजें, भोजन व चारे की कृषि की जाती है। पशुओं के लिए चारा वगैरह भी काफी मात्रा में उगाया जाता है, और भोजन भी की कृषि भी, जैसे चावल वगैरह अनाज वगैरह की जो होती है ये कृषि की जाती है, ये कहलाती है मिश्रित कृषि, जिसमें दोनों चीजें उगाई जाए, भोजन और चारे की कृषि की जाती है, वो कहलाती है मिश्रित कृषि। और यह मुख्य रूप से यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में ही की जाती है भाई, कुछ न्यूजीलैंड और अफ्रीका के भी कुछ क्षेत्र हैं जहां पर प्रचलित है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है पशुओं का लाभ लेने के लिए भी ये कृषि की जाती है, इनकी समय का भोजन भी चलता रहता है, और इनकी भोजन बेच भी देते हैं इनके वो अनाज वगैरह, और पशुओं का लाभ लेने के लिए चारा साथ में बीजा जाता है, बोया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में। तो ये होगी भाई मिश्रित कृषि। दोबारा देखिए, मिश्रित कृषि में क्या होता है भोजन और चारे की कृषि साथ साथ की जाती है, ठीक है। तो पशुओं का लाभ लेने के लिए चारे की कृषि भी की जाती है इसके अंदर, और ये जो होती है मिश्रित कृषि मुख्य रूप से अफ्रीका वगैरह अमेरिका वगैरह में की जाती है, अर्जेंटीना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में भी की जाती है, ठीक है। उसके बाद इसमें पढ़ते हैं तीसरी रोपण कृषि, ठीक है। रोपण कृषि के अंतर्गत क्या होता है कि रोपण कृषि क्या होता है, जिन फसलों को एक तो क्या मशीनों के द्वारा बिजाई वगैरह की जाती है, ठीक है। हाँ, तो जिन फसलों को रोपा जाता है ना वो रोपण कृषि के अंतर्गत है। ये वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, ठीक है। वाणिज्यिक कृषि का ही एक तीसरा प्रकार हो गया, ठीक है। पहली थी वाणिज्यिक अनाज कृषि, दूसरी मिश्रित कृषि, तीसरी रोपण कृषि। तो रोपण कृषि जो होती है ये वाणिज्यिक कृषि का ही एक प्रकार है, रोपण कृषि जो है। तो इसमें मुख्य रूप से जो हाथों से जो रोप कर जो फसलें उगाई जाती हैं वो रोपण कृषि कहलाती हैं, ठीक है। जैसे चाय होगी उसको क्या रोपा जाता है, चाय होगी, ठीक है। कहवा, यानी जैसे बाग में जो कुछ आ जाती है, चाय कहवा बादाम की कृषि होगी, चाय कहवा बादाम रबड़ की कृषि होगी, ठीक है। काजू, ठीक है। चाय कहवा रबड़ काजू बादाम भी आ जाते हैं, चलो एक बार दे नहीं रखा अपने तो नहीं लिखते, काजू। और केले की जो कृषि आ जाती है, ठीक है, तो वो कृषि हो गई। एकल कपास कृषि होती है जो रोपी जाती है, एकल कपास होती है, एकल नरमा आता है, विशेष स्थानों पर वो बोया जाता है जिनको रोपा जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या बहुत ज्यादा अत्यधिक मेहनत लगती है, अत्यधिक श्रम लगता है उनको रोपना, और जैसे चाय की पत्तियों को तोड़ना पर और काफी मेहनत, यानी कि अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती है, अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता होती है रोपण कृषि के अंतर्गत, ठीक है। और ठीक है,
तो इनका क्या है, जो रोपण कृषि इनका नजदीक ही वहां पर क्षेत्र बना होता है, उद्योग वगैरह वहीं पर नजदीक में इनको बेचा जाता है, वहीं पर उद्योगों में इनको बेचा जाता है नजदीकी। तो रोपण कृषि जिनको हाथों से जिनको रोपा जाता है कृषि को, ठीक है, चाय, कहवा, रबड़, काजू, केले, ये कृषि आ जाती है रोपण कृषि के अंदर। इसके अंदर अत्यधिक मेहनत और पूंजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि रोपने के लिए मजदूर चाहिए होती है, तो मेहनत चाहिए होती है, मजदूरों को पैसा भी देना पड़ता है अभी, ठीक है। तो इसलिए रोपण कृषि जो काफी महंगी कृषि होती है, ठीक है। तो ये आज इसमें मुख्य फसल देख लो, चाय, कहवा, रबड़, काजू, केले, ये रोपण कृषि के अंतर्गत आ जाते हैं। देखो अपने कृषि के प्रकार पढ़ लिए। कृषि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। तो निर्वाह कृषि आगे दो प्रकार की होती है, गैर निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। आदिम निर्वाह कृषि आगे दो प्रकार की होती है, स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण कृषि। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है, एक जगह पर फसलों पेड़ों को काटकर वनों को साफ करके आग लगाई जाती है, 2-3 वर्ष तक वहां पर कृषि की जाती है, उसके बाद अन्यत्र स्थान पर चले जाते हैं। चलवासी पशुचारण, पशुचारण पशुओं को इधर उधर भेजा जाता है चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वो हो गया चलवासी पशुचारण कृषि। उसके बाद वाणिज्यिक कृषि, ये 3 प्रकार की होती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि, बड़े क्षेत्र पर बड़े मशीनों द्वारा जो बड़े फार्म में अनाज की कृषि की जाती है, मुख्य रूप से गेहूं और मक्का आ जाता है इसके अंतर्गत, ठीक है। दूसरी मिश्रित कृषि, जिसमें पशुओं के चारे के लिए और खाने के लिए अनाज उत्पादन किया जाता है, वो मिश्रित कृषि हो गई। तीसरी हो जाती है रोपण कृषि, ये आपके सामने ही है अभी, ठीक है, जिसमें फसलों को रोपा जाता है, चाय, कहवा, रबड़ और काजू के लिए जाते हैं, रोपण कृषि होगी, ठीक है। इसके बारे में मुख्य फसलों के बारे में पढ़ेंगे अपने कल, ठीक है। कक्षा 8 किया 2-3 बार देख लेना भाई, जरूर देखना।